Hi students, we all are familiar about gravitation. Who discovered the concept of gravitation? Gravitation की concept किसने discover किया था? Sir Isaac Newton. कैसे उसने पता लगाया था ग्रेविटेशन का? वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, कुछ सोच रहा था, उतने में क्या हुआ, पेड़ से एप्पल नीचे गिरा। उसने एप्पल उठाया और उसको खाया नहीं, उसको देख के सोचने लगा ये एप्पल ऊपर से पेड़ से नीचे क्यों गिरा, जमीन पे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। उसके बाद में उसने उसके ऊपर रिसर्च की, बहुत सोचा, फिर उसको एक कंक्लूजन मिला कि एप्पल और अर्थ के बीच में एक अट्रैक्शन था, एक फोर्स था। अर्थ क्या करती है, अर्थ हर चीज को अट्रैक्ट करती है, और ये जो अट्रैक्शन है वो अर्थ के सेंटर की साइड में रहता है। दैट अट्रैक्शन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इफ यू टेक, ये अर्थ है, ये ट्री है, ये एप्पल गिरा अर्थ पे, अर्थ के ऊपर गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि अट्रैक्शन था। ये अट्रैक्शन कौन सी साइड था? अर्थ के सेंटर में। इफ इट इज अ सेंटर ऑफ द अर्थ, देन दिस अट्रैक्शन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। उसके बाद में क्या हुआ, उसने ग्रेविटेशन की कंसेप्ट डिस्कवर की। अभी हमारा लेसन है ग्रेविटेशन, और उसमें हम देखेंगे केपलर एक जॉन केपलर, इट इज ऑल्सो अ साइंटिस्ट। ही डिस्कवर 3 लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। केपलर्स लॉ हम क्या देखेंगे, केपलर्स laws. He stated 3 laws. First we will see first law, Kepler's first law. Kepler's first law. First we write it, then I will explain. The orbit of a planet is ellipse. The orbit of a planet is ellipse having with sun at one of the foci. क्या लॉ? The orbit of a planet is ellipse. जो प्लैनेट का ऑर्बिट है वो क्या है, इलिप्स है। सपोज ये प्लैनेट है, इसको जो ऑर्बिट है सन के अराउंड, रिवॉल्यूशन का जो रास्ता है जो है वो कैसा है, इलिप्स है। इलिप्स पता है ना, इलिप्टिकल शेप। इट इज अ इलिप्स विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई। इलिप्स में कितने फोकाई रहते हैं? 2 फोकाई रहते हैं। तो एक फोकाई पे कौन रहेगा, सन रहेगा। सपोज कि क्या है, प्लैनेट है, ये प्लैनेट है, और एक फोकाई पे क्या है, सन है। ये क्या है, सन है। ये क्या है, केपलर का फर्स्ट लॉ है। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज इलिप्स। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज इलिप्स विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई। दिस इज अवर फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। नाउ सेकंड लॉ, केपलर सेकंड लॉ। First I will write, then I will explain. The line joining the sun and the planet sweeps equal areas in equal intervals of time. What is third law? What is second law? Sorry. The line joining the sun and the planet sweeps equal areas in equal interval of time. In equal intervals of time.
suppose this is planet, and this is sun. Suppose this is line joining the sun and the planet. ये क्या है? सन और प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन है. सपोज करो मैंने इसको पॉइंट दिया ए, एक आवर में विद इन 1 आवर दिस प्लैनेट कवर्स डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी. ए से बी तक के 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया? ए टू बी. और एक ही घंटे में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? सी टू डी. सपोज विद इन अनदर 1 आवर it covers distance from C to D. टाइम इंटरवल सेम है. ये भी 1 आवर में उसने ये किया और ये भी क्या किया? 1 आवर के अंदर ही कवर किया. तो ये दोनों एरिया कैसे रहेगा? सेम. देयरफॉर एरिया ऑफ ए एस बी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सी एस डी. समझ में आया? अगर टाइम इंटरवल सेम रहा, ये भी 1 आवर ये भी आवर, तो ये जो लाइन है इसने जितना एरिया कवर किया हुआ है, ये भी 1 आवर में कवर किया गया, ये भी 1 आवर में कवर किया, तो ये एरिया और ये एरिया दोनों क्या रहेगा? इक्वल रहेगा. द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. दिस इज सेकंड लॉ ऑफ केपलर. नाउ केपलर सेकंड लॉ. नाउ वी विल सी थर्ड लॉ. The square of period of its revolution is directly proportional to the, किसको proportional रहता? to the cube of mean distance between planet and sun. What is Kepler's third law? The square of the period of its revolution is proportional to the cube of mean distance between planet and sun. Suppose this is our planet. It is revolving in a elliptical path with sun as one of the foci. This is sun. R is a, suppose करो R क्या है? मेन डिस्टेंस है दोनों के बीच का. R is a mean distance between sun and planet. This is our planet. It is R. If T is period of revolution of a planet and R is distance between planet and sun, then according to this law the square of the period, मतलब क्या? पीरियड का स्क्वायर. वी कंसिडर t as a period. Its square is directly proportional to the cube of mean distance. mean distance क्या सपोज किया हुआ हमने? r is mean distance. Its cube of mean distance. Okay. T square is directly proportional to r cube. This is Kepler's third law. Now we will see Newton's law of gravitation. Now Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation.
न्यूटन ने क्या किया, बहुत सारी रिसर्च की ग्रेविटेशन के ऊपर, एंड ही कंक्लूड्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट in the universe attracts, every object in the universe attracts another object in the universe by a force. कोई भी ऑब्जेक्ट ले दो, सपोज वी टेक two object, this is A and this is B. These both two objects are attracted by each of the universe attracts each other by a force. Every object in the universe attracts another object in the universe by a force, and this force is directly proportional to the product of masses of the two objects and inversely proportional to the distance between them. Okay, Newton's law of gravitation is every object in the universe attracts another object in the universe by a force. This force is directly proportional to the product of masses of the two objects and inversely proportional to the, it is square of the distance between them, inversely proportional to the square of the distance between them. Suppose this is two objects. Suppose these are two objects, object A and object B. These both are attracts. This object attracts this, and this object attracts this. Suppose these both are attracted by the force F. Let mass of object A1 is m1 and mass of object B is m2. m1 and m2 are masses of object A and B respectively. This is, and D is distance between them, m1 and m2, and this is D. What is D? D is distance between these two object A and B. Then by Newton's law of gravitation, this force is directly proportional to the product of masses. What is masses? m1 and m2, their product of masses. Product of masses. आगे क्या है? And inversely proportional to means F is inversely proportional to the square of the distance between them. Distance क्या है? D है, उसको inversely proportional, therefore 1 upon square of the distance between them, square of the distance. This is Newton's law of gravitation. Now combining these two equations, combining these two relations, we got F is equals to m1 upon m2 upon d square. Directly proportional आएगा यहाँ पे क्या? Directly proportional, therefore F is directly proportional to m1 into m2 upon d square. To remove this proportionality निकालने के लिए मैं constant यूज करूंगी, उसको क्या बोलूंगी? K F, इसको G बोलूंगी, जो constant यूज करूंगी उसको बोलूंगी G. F is equals to, मैंने constant लगाया G m1 m2 upon d square, where G क्या है? where G क्या लेंगे हम? constant लेंगे, और force gravitation के लिए यूज कर रहे हैं, where G is gravitational constant.
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। Understood? Every object in the universe attracts the another object in the universe by a force, and this force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. दोनों प्रोपोर्शनल है, इसलिए दोनों रिलेशन एक साथ में कंबाइन करके लिखिए m1/m2/d²। और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करें हमने। कांस्टेंट क्या है? कैपिटल जी, और जी को क्या बोलेंगे भाई? जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, नाउ आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स, यू हैव टू fill the blanks. The orbit of the planet is dash. planet का orbit कैसा होता है? ellipse. The orbit of the planet is ellipse. Second है the square of the period of revolution of planet is directly proportional to किसको proportional है? directly proportional to cube of the mean distance between sun and planet. Between sun and planet. Okay. Now homework है. This is homework. Explain Kepler's laws. Another is explain Newton's law of gravitation. Explain Newton's law of gravitation. जो दोनों क्वेश्चंस हैं इनके दोनों के आंसर आप लोगों को घर से लिख के लेके आने। ओके, समझ में आया?